उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के सफल, पारदर्शी और कदाचार मुक्त आयोजन के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रवेश पत्र दिखाने पर किराए में 50% छूट देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा में करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरे जिलों में परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक होने पर अस्थायी आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने एनटीए के दिशा निर्देशों के अनुरूप परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखने पर जोर देते हुए पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर अफवाह या भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी मुहर्रम को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मुहर्रम मातम का अवसर है, शक्ति प्रदर्शन का नहीं। जुलूसों में किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन, नई परंपरा की शुरुआत तथा कानफोड़ू डीजे, ढोल और ताशों के अनियंत्रित प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को स्थानीय स्तर पर संवाद स्थापित कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ताजियों की ऊंचाई निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने और 10 से 12 फीट से अधिक ऊंची ताजियों की अनुमति न देने को कहा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य धरोहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इसे वैश्विक पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों, 762 नगरीय निकायों और 14,000 वार्डों में योग कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अमृत सरोवरों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास को प्राथमिकता देने के साथ साथ कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 20 जून को नगर विकास, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभागों के माध्यम से विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन जिलों में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति संतोषजनक नहीं है, उन्हें तत्काल सुधार करना होगा, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। साथ ही जिन जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती नहीं है, वहां अगले 3 दिनों के भीतर सीएमओ की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।